अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। काफ़ी दिनों के बाद एक ब्लॉग के साथ आ रही हूँ जनाब। इतनी गर्मी है कि बुरा हाल है। फैसलाबाद में स्पेशली ऐसे ही बारिश हो जाती है लेकिन उसके बाद एकदम से हवा बंद हो जाती है, इतना ज़्यादा हब्स हो जाता है और बुरा हाल होता है। आज भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा, ये आप लोग देख सकते हैं। अपने दिन का आगाज़ करते हैं। जो मेरी रूटीन होगी वो मैं सारी की सारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल ब्लॉग्स पर हुमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा और अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मुझे पता है कि मेरे ब्लॉग्स काफ़ी ज़्यादा लेट आ रहे हैं, मेरी जो ऑडियंस है वो कम होती जा रही है, लेकिन ये कि कुछ वेदर वैसा है, बाहर नहीं निकला जाता, कुछ किया नहीं जाता, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब गैप आ रहा है। लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसे ही मौसम थोड़ा सा चेंज होता है तो दोबारा से मैं अपने ब्लॉग्स को उसी तरह से कंटिन्यू करूँगी जिस तरह से पहले करती थी। तो चलिए जी अपने दिन का आगाज़ करते हैं। आज की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले मैंने कहा ये कल का एक क्लिप जो है मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बेमौसमी सी बारिश होनी शुरू होगी, पहले अच्छी खासी गर्मी थी और फिर उसके बाद से अचानक से बादल आए और फिर उसके बाद अच्छी खासी जो बारिश है वो स्टार्ट हो गई। ये दोपहर के टाइम का था, लेकिन ये कि फिर शाम में इवनिंग में भी अच्छी खासी बारिश हुई, लेकिन उस वक्त मैं कोई काम कर रही थी शायद, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और ये देखें जी हमारी स्टेयर्स के ऊपर से इस तरह से पानी आता है और गराज में से गुजर के बाहर की तरफ जाता है और अच्छा खासा हल्की फुल्की सी बारिश भी आए तो फिर भी मतलब गराज और सहन हमारा जो है वो ख़राब हो जाता है। अगर तेज़ बारिश आ जाए तो देन तो वेल एंड गुड के चलो ठीक है जी, पानी आना ही आना होता है। लेकिन यह कि अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर के टाइम जो है वो थोड़ी हल्की फुल्की सी बारिश थी, लेकिन उसके बाद जब शाम में बारिश आई तो वो अच्छी खासी आई और ये है कि वेदर अच्छा हो गया। लेकिन उसके बाद एकदम से बारिश जो है बंद होने के बाद हवा रुक गई और हब्स बहुत ज़्यादा था। और आपको पता है कि आजकल की बारिशों का यही सीन चल रहा है कि अगर बारिश हो जाती है उसके बाद हवा चले तो मौसम ठीक है, अगर हवा ना चले तो उसके बाद हब्स हो जाता है, मौसम अजीब सा हो जाता है, चिप वाला मौसम चल रहा है। मुझे बारिश वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जब इस तरह का माहौल होता है ना कि मतलब उसमें हब्स हो और हवा ना चले और चिप और आपको स्वेटिंग भी हो, तो मुझे ये वाला जो है ना वो मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वैसे बारिश जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का करम है जी, बारिश हो जाती है। अगर ये बारिश भी ना हो तो आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर उसके बाद जी मैं आज डे की आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया। वैसे तो घर के मॉर्निंग के टाइम वही रूटीन के काम होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँगी कि मेरे मॉर्निंग के कौन कौन से काम होते हैं। लेकिन आज चले मैंने कहा कि लंच से स्टार्ट कर लेते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। आज जी मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ मटन पुलाव। वैसे मैं चिकन पुलाव तो बना लेती हूँ, लेकिन ये है कि मटन पुलाव मैंने कभी नहीं बनाया, लेकिन ये कि आज फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। सबसे पहले जो गोश्त है उसको मैंने बॉईल कर लिया था, इसकी मैंने यखनी बना ली थी और उसके लिए ये देखें जी यहाँ पे यखनी पड़ी है। मैंने क्या किया हुआ था कि मैंने गोश्त को अच्छी तरह से वॉश करके उसमें पानी डाल के और उसमें मैंने लहसुन डाला था, उसके अलावा मैंने बड़ी इलायची डाली थी, दालचीनी के 2-3 पीस डाले थे, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया था, एक छोटा सा प्याज ऐड किया था और इन सारी चीज़ों को मैंने पकने के लिए रख दिया था ताकि गोश्त भी अच्छी तरह से गल जाए। मैं कुकर में बॉईल नहीं कर रही थी तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। उसके बाद जब मुझे लगा कि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल गया था तो फिर मैंने दूसरी साइड पे चावलों के लिए मसाला बना के प्याज वगैरह काट के तो वो रख लिए थे। टमाटर जो थे वो मैंने ग्राइंड कर लिए थे और बाद में उसमें दूसरी स्पाइसेस जो हैं ऐड करने वाले वो ऐड करके नमक मिर्च और अलग से गरम मसाला, सब्ज़ मिर्च और टमाटर का पेस्ट, तो उसमें मैंने गोश्त जो है जिसको बॉईल किया हुआ था उसको निकाल के तो मैंने उसको थोड़ा सा और भून लिया था। एक तो ये कि जब मैंने पहले बॉईल किया उसमें जो मसाले डाले थे उसकी वजह से उसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। सेकंड ये कि जब आप भुनाई करते हो तो तब उसकी जो बाकी एक्स्ट्रा होता है, अगर आपको फील लगता है कि स्मेल आ रही है, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में से नहीं आ रही थी, लेकिन ये कि वो फिर मैंने भुनाई करने के बाद उसमें पानी डाल दिया और उसके बाद जी मेरे राइस जो हैं वो रेडी हो गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। चिकन राइस तो मैं अच्छे बना लेती, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छे बने थे अल्हम्दुलिल्लाह। कह नहीं सकते कि बुरे बने थे, या आप किसी को अगर कोई आता है आपके घर मेहमान भी तो आप ये नहीं कह सकते कि वो कहेगा कि अच्छे नहीं बने।
तो इसलिए मैं हैप्पी थी कि जो मैंने एक ट्राई की है, मेरी जो ट्राई है वो ना सक्सेसफुल हो गई है कि चलो जी अब मैं अगर नेक्स्ट कभी बनाना चाहूँ तो वह मैं बना सकती हूँ। तो फिर जी उसके बाद जी हो गया था हमारी चाय का टाइम। तो आज चाय के साथ दिल कर रहा था कि मतलब बिस्किट जो हैं वो खाए जाएँ, और मैं और अम्मी हम लोग मोस्टली जो है वो लेमन सैंडविच खाते हैं। उसके अलावा मुझे मेरी बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो शुगर फ्री होते हैं, लेकिन अम्मी को इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। तो इसलिए अगर हम लोगों ने चाय के साथ कभी खाने हों रस वगैरह के बाद, तो फिर हम लोग जो लेमन सैंडविच हैं ये वाले खाते हैं। बाकी सारे बिस्किट्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन आपको एक मज़े की बात बताऊं कि मुझे बेकरी के जो बिस्किट्स हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं। खाती हूँ मैं, लेकिन बहुत बहुत कम खाती हूँ, इतने ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती। अदरवाइज़ बाकी सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अपनी अपनी चॉइस होती है जी कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है और क्या नहीं। और ये मैंने कल के कुछ क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर किए। मैंने एक टिकटॉक के लिए वीडियो बनाई थी, आप मेरे टिकटॉक के अकाउंट पे जाइएगा और वहाँ पे ज़रूर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जी शाम का टाइम हो गया और मेरी जो हेल्पर आपी हैं वो आई थी, और उसके बाद उन्होंने घर का काम शाम किया। और उसके बाद जी हमें जो हमारी हवेली है जहाँ पे मेरे नाना अबू मेरे भाई लोग होते हैं, हमें उसकी सफाई वगैरह भी करवानी थी, क्योंकि आपको पता है कि बॉयज़ वगैरह तो सफाई करते रहते हैं, लेकिन ये है कि जो फ़ीमेल्स ने करनी होती है वो उसकी एक बात ही अलग होती है। फ़ीमेल्स की तरह वो काम नहीं कर सकते, बेशक वो अपनी तरफ से जितना मर्ज़ी साफ़ रखने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग ऐसा करते होते हैं कि हम लोग आफ्टर 1 मंथ के बाद हम लोग खुद जो है वो उसकी सफाई वगैरह कर आते हैं या करवा देते हैं किसी ना किसी के साथ। तो आज हेल्पर आपी थी, साथ में उनकी एक और आपी थी, मैं थी और अम्मी थी, तो इसलिए जल्दी जल्दी से सारे काम हो गए थे। मैंने उनकी डस्टिंग वगैरह सारी कर दी थी, और उन्होंने मतलब झाड़ू वगैरह लगा दिया था। फिर उसके बाद कपड़ा वगैरह लगा दिया था ताकि साफ़ हो जाए। लेकिन आपको पता है कि जहाँ पे बॉयज़ हों, सब कुछ आना जाना हो, बाहर काम भी वैसा हो, तो मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा वहाँ पे साफ़ नहीं रह सकता। कितना एक दिन साफ़ रहेगा, 2 दिन, लेकिन ये फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा साफ़ हो गया कि चलो 1 माह के बाद फिर दोबारा कर लेंगे। तो इस वक्त जी 5:15 हो गए थे, और फिर हम लोग घर आए। हम लोग जल्दी से फ़्रेश हुए, अम्मी के चेकअप के लिए जाना था, मंथली चेकअप। अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ फ़ाइन, लेकिन फिर भी हम लोग मतलब डॉक्टर ने कहा है उन्हें थोड़ी बहुत वीकनेस फ़ील हो रही थी, तो इसलिए उनका चेकअप जो होता है आफ्टर 1 मंथ होता है। मेडिसिन अगर चेंज करनी हो तो डॉक्टर कर देते हैं। इस बार भी उन्होंने एक टैबलेट जो है वो चेंज की है अम्मी की, कि मतलब अम्मी को 50% लग रहा था कि वो बेटर हैं। और फिर उसके बाद जी उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी मैं मेडिसिन चेंज कर देता हूँ ताकि जो 50% रह गया इंशाल्लाह ताला वो भी ठीक हो जाए। तो यहाँ पे जी देखिए हम लोग घर से बाहर निकलते हैं और फिर बारिश आनी शुरू हो जाती है। तो वो 2-4 हल्की-फुल्की सी बूँदें थी, और मैं बाहर निकल के देख रही थी कि मैं देखूँ कितनी बारिश आई, क्योंकि हम लोग मतलब जब आए थे तो सहन वगैरह में चीज़ें पड़ी हुई थी, तो भाई को मैं कॉल करके कहती हूँ कि वो उठा लें उन सारी चीज़ों को। और यहाँ पे जी मैं और अम्मी हम लोग डॉक्टर का वेट कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ने आना था मगरिब की नमाज़ के बाद, फ़ौरन बाद। और यहाँ पे और भी काफ़ी सारे पेशेंट्स थे जो बैठे हुए थे और उनका वेट कर रहे थे। तो बस हम लोगों ने चेकअप करवाया, फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आके वही खाने पीने की रूटीन थी जी, मैंने खाना शाना बनाया, सबको खाना दिया, नाना वो खाना खा के चले गए। और उसके बाद जी हम लोगों ने आइसक्रीम मंगवाई, और यहाँ पे मैं बैठ के आइसक्रीम खा रही थी। और यहाँ पे जी मैच लगा हुआ था, मैं तो नहीं देखती, खैर मेरे भाई को मैच जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो वो यहाँ पे जी अपना मैच साथ में एंजॉय कर रहे थे और मैं साथ में आइसक्रीम खा रही थी। और फिर उसके बाद जी मैं छत पे आ गई, और यहाँ पे देखें व्यू कितना प्यारा है, कितना अच्छा है। और लाइट्स वगैरह स्कूल की जल रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया। मैंने फ्लैश ऑन किया हुआ था अपने मोबाइल का, इसलिए आपको थोड़ी बहुत लाइटिंग जो है वो फ़ील हो रही होगी, अदरवाइज़ टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। और फिर जी उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए नीचे आ गई थी। मैंने कहा चलें जी मैं नीचे आके अपने ब्लॉग को एडिट कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने कोई भी अपना ब्लॉग जो है वो अपलोड नहीं किया था, और साथ में आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत गपशप कर लेती हूँ। जी तो जनाब मैं अपने जो रूटीन के काम हैं उन सबसे फ्री हो गई थी, और मैंने कहा कि मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ और साथ में आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत गपशप कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ जी आज अपनी वीडियो का एंड जो है वो बाहर सहन में बैठ के कर रही हूँ। यहाँ पे आपको वीडियो का रिज़ल्ट थोड़ा सा मतलब डल नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा लाइटिंग का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, सिर्फ एक ही लाइट है जो जल रही है यहाँ पे, इसलिए थोड़ी सी लाइट डिम है। लेकिन ये कि रूम्स में आजकल काफ़ी ज़्यादा हब्स वगैरह है, और वैसे भी मौसम नॉर्मल ही था, लेकिन मैं यहाँ पे बैठी हुई थी तो मैंने कहा मैं आराम से यहाँ पे बैठ के आप लोगों के साथ गपशप भी करती हूँ और अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ।
और जी आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों का समर कैसा गुजरा है। बेसिकली पर्सनली मुझे विंटर्स पसंद है, मुझे गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है। इतनी गर्मी फ़ील होती है, बंदा ना कहीं बाहर आ सकता है, ना जा सकता है, ना किसी की तरफ जा सकता है, ना कपड़ा पहनने का मज़ा आता है, ना रेडी होने का मज़ा आता है। एसी ना हो तो उसके बगैर तो ज़िंदगी मैं कहती हूँ बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एसी है तो फिर ठीक है, लेकिन सारे काम जो है वो आप एसी में रह के नहीं कर सकते। बहुत सारे आपको काम जो हैं वो एसी के बगैर भी करने पड़ते हैं। और मैं कहती हूँ कि फ़ीमेल्स के मोस्टली किचन के इतने ज़्यादा काम होते हैं जो कि सारा दिन ख़त्म नहीं होते। तो बार बार अगर आप एसी में से किचन में आओ जाओगे तो वो भी आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। तो बस जी अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी मेरे जो ब्लॉग्स इतने ज़्यादा डिले हो रहे हैं, बेशक मैं थोड़े टाइम के लिए ब्लॉगिंग करूँ, छोटी वीडियो बनाऊँ, लेकिन आप लोगों के लिए बनाऊँ ज़रूर। और मैं आप लोगों के साथ अपनी समर की जो मेरी रूटीन है वो भी सारी की सारी शेयर करूँगी कि मेरी मॉर्निंग की रूटीन क्या है और मेरी इवनिंग की रूटीन क्या है। तो मेरे जो नेक्स्ट व्लॉग होंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे। मैं आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग की और इवनिंग की रूटीन समर्स की शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से दिन को गुजारती हूँ और किस तरह से बिज़ी मसरूफ़ दिन गुजरता है मेरा, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। तो आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ जी। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर अच्छे से व्लॉग में मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। मेरी दुआ में आप लोग हमेशा रहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।